आज की क्लास है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव या ग्रो डिस्पाइट एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। मतलब क्या हुआ कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव और ग्रो डिस्पाइट एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्वायर्ड। इंट्रिंसिक का मतलब होता है वो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, जैसे कि सूडोमोनास में होता है। सूडोमोनास जो रहता है उसका मेम्ब्रेन इम्परमेबल होता है एंटीबायोटिक के लिए, तो ये उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी रहती है। एक्वायर्ड अब एक्वायर्ड का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जो है दूसरे बैक्टीरिया वायरस से दूसरे बैक्टीरिया वायरस को ट्रांसफर हुआ है या म्यूटेशन हुआ है। तो ये कैसे होता है? जैसे हमारे लिए हम लोग आपस में जो न्यूज़ कम्युनिकेशन होता है इसको एक दूसरे से दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं, टेलीविजन का यूज़ करते हैं। वैसे ही जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना मैसेज ट्रांसफर करने के लिए कि हमारे पास म्यूटेशन है या म्यूटेशन है उस दवा के अगेंस्ट में, तो कैसे करते हैं? एक होता है प्लाज्मिड, दूसरा होता है ट्रांसपोज़ोन और तीसरा होता है इंटीग्राम। प्लाज़्मिड क्या होता है? प्लाज़्मिड जो रहता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। अब कोई भी बैक्टीरिया है, जैसे हमने एंटीबायोटिक बनाई, पेनिसिलिन बनाया, तो अब शुरू में पेनिसिलिन काम करेगा। अब बैक्टीरिया को पता चल गया कि इसके अगेंस्ट हमारे पास मतलब म्यूटेशन हो गया है, तो वो दूसरे बैक्टीरिया को कैसे ट्रांसमिट करता है? प्लाज़्मिड के थ्रू। प्लाज़्मिड सर्कुलर डीएनए होते हैं और कॉन्जुगेशन के थ्रू वो दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देता है। इसी को हॉरिज़ॉन्टल जीन ट्रांसफ़र बोलते हैं। दूसरा होता है ट्रांसपोज़ॉन। ट्रांसपोज़ॉन क्या होता है? वो जंपिंग जीन होता है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जंप करता है और कई बार एक जो म्यूटेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसी तरह इंटीग्रॉन, इंटीग्रॉन क्या होता है? एक प्लेटफ़ॉर्म होता है। जैसे हमारे यहाँ हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होता है शेयर करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसी तरह बैक्टीरिया अगर कोई म्यूटेशन होता है उसको आपस में शेयर करने के लिए एक कैसेट के फॉर्म में म्यूटेशंस को ले आता है, जो म्यूटेशन कैसेट कहलाता है, और वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे जाके एक दूसरे से शेयर करते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज़ इंटीग्रॉन। इसका रेलेवेंस क्या है? मतलब म्यूटेशन क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? इसका इसलिए है क्योंकि हम लोग एंटीबायोटिक को प्रोफाइलैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से बैक्टीरिया को म्यूटेशन करने में हेल्प मिल जाता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन की वज़ह से और तीसरा प्रोलॉन्ग कैथेटराइज़ेशन के लिए। अब कॉमन बैक्टीरिया जो होते हैं म्यूटेटेड बैक्टीरिया, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन होता है ई कोलाई, दूसरा होता है क्लबसेला निमोनिया। सूडोमोनास एरिजिनोसा जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। नॉर्मली सूडोमोनास एरिजिनोसा जो रहता है, जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं या कम्युनिटी में इन्फेक्शन नहीं कॉज़ कराता है। ये मोस्टली इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड में कराता है, या कोई पेशेंट आईसीयू में है, इम्यूनो सप्रेस्ड है, बर्न पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है। ऐसे केसेस में सूडोमोनास जो रहता है, उसका इन्फेक्शन होता है। अगर पेशेंट को प्रोलॉन्ग कैथेटर या ट्यूबिंग्स पे रखते हैं, तो सूडोमोनास जो रहता है उसको मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, नमी अच्छा लगता है, तो ऐसी जगह ग्रो करता है और इन्फेक्शन कॉज़ कराता है। फिर एंटेरोकोकस, स्टाफाइलोकोकस और प्रोटियस, ये एमडीआर पैथोजन है और सब में अपना-अपना म्यूटेशन होता है। जैसे ई कोलाई में होता है बीटा लैक्टमेज़ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ईएसबीएल बोलते हैं, सेम ईएसबीएल क्लबसेला में भी होता है। फिर क्लबसेला जो रहता है, कार्बापेनम जो एंटीबायोटिक होता है, उसके अगेंस्ट में भी रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं सीआरई, कार्बापेनेस रेजिस्टेंस बैक्टीरियसिस। सूडोमोनास जो रहता है, वो मेनली उसका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो रहता है इफ्लक्स की वजह से होता है या पोरिन की वजह से होता है, पोरिन लॉस हो जाता है। फिर एंटेरोकोकस फेकालिस जो रहता है, वो वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्ट्रेन उसमें आते हैं, तो उसको बोलते हैं वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई। फिर एमआरएसए और प्रोटियस मिराबिलिस जो रहता है, वो बायोफ़िल्म बनाता है। प्रोटियस मिराबिलिस जो रहता है, यूरियाज़ प्रोड्यूस करता है। यूरियस प्रोड्यूस करने से क्या होता है? यूरिया जो रहता है, यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो अमोनिया रहता है, वो एसिडिक यूरिन को अल्कलाइन यूरिन में कन्वर्ट कर देता है, तो पीएच बढ़ जाता है। पीएच बढ़ जाएगा तो जिसकी वजह से स्टोवाइट स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, और कई बार जब पीएच 8 से ऊपर होता है, तो प्रोटियस मिराबिलिस का इन्फेक्शन जो होता है, नाइट्राइट टेस्ट जो हम करते हैं उसमें नहीं डिटेक्ट हो पाता है, उसको बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। अब मैकेनिज़्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या-क्या होता है, यही बात कर रहे थे। सबसे पहले बात करें तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं बीटा लैक्टमेज़। फिर कार्बापेनम, जिसमें मेरोपेनम आता है, उसके अगेंस्ट में एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज़ कार्बापेनामेज़।
तो इससे क्या होता है, ये एंजाइम डिग्रेड हो जाता है। इसमें जो मेन एग्जांपल होता है वो ई कोलाई और दूसरा होता है क्लब्सिएला। अब दूसरा होता है टारगेट साइट मॉडिफिकेशन। इसमें जो रहता है, हम जानते हैं कि फ्लोरोकिनोलॉन्स जो रहता है टोपोआइसोमरेज़ 2 और टोपोआइसोमरेज़ 4 उसकी मदद से काम करता है। टोपोआइसोमरेज़ 2 को बोलते हैं डीएनए गायरेज़। तो डीएनए गायरेज़ जो रहता है, उसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, गायराइड ए म्यूटेशन, और जिसकी वजह से फ्लोरोकिनोलॉन रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो इससे क्या होता है, टारगेट साइट मॉडिफाई हो जाती है। दूसरा जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, तो जो भी ड्रग्स होती हैं, पेनिसिलिन जो रहता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन पे बाइंड करके वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो मेक मेक ए जीन जो रहता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। मेक ए जीन क्या होता है, मिसिलीन रेजिस्टेंट जीन। मेक ए जीन होता है मिसिलीन रेजिस्टेंट जीन, और पीबी2 क्या होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है और एमआरएसए का फॉर्मेशन होता है। तीसरा होता है वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन जो होता है, वैंकोमाइसिन बाइंड करता है डियाला पे, और डियाला को डी लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वैंकोमाइसिन काम नहीं कर पाता है और वीआरई स्ट्रेन डेवलप करते हैं। अब सूडोमोनास कैसे काम करता है? सूडोमोनास जो रहता है, उसके बहुत सारे भाई-बहन होते हैं जो मेक्सिको के रहते हैं और वहाँ ओपेरा चलाते हैं। ये बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो जो वो रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, काफ़ी हट्टे-कट्टे रहते हैं, तो कोई भी एंटीबायोटिक आता है तो उसको पंप आउट कर देते हैं, सेल से बाहर फेंक देते हैं। जैसे अगर ये सेल है, तो इसे बाहर पंप कर देंगे, इसको बोलते हैं ई-फ्लक्स। तो ई-फ्लक्स जो होता है मेक्सिको, मैक्स एबी और ओपेरा ओपीआर-एम। तो मैक्स एबी ओपीआर-एम ये सूडोमोनास में होता है, जबकि ई कोलाई में एसीआर और टॉल। ये जो रहता है इफ्लक्स पंप होता है, इसकी वजह से क्या होता है, एंटीबायोटिक सेल के बाहर चली जाती है। तो ई कोलाई बहुत ही अकड़ में रहता है और वो टोल लगा देता है। तो अकड़, एसीआर और टोल, बहुत अकड़ में रह के टोल लगा देता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक जो रहती है बाहर की बाहर रह जाती है, बाहर फेंक दिया जाता है उनको, वो टोल नहीं दे पाते हैं तो। अब बात करें सूडोमोनास। सूडोमोनास में जो होता है ओपीआर डी लॉस होता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है, उसको बोलते हैं ओपीआर डी लॉस। और फिर फाइनली कैथेटर या स्टेंट पे, कैथेटर या स्टेंट पे बात करें तो उसमें जो रहता है बायोफिल्म का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रिया या कोरम सेंसिंग जीन। तो हमने क्या-क्या बात की, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस 5 तरीके के होते हैं, जिनको द 5 पिलर्स भी बोलते हैं। पहला होता है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, दूसरा होता है टारगेट साइट मॉडिफिकेशन, तीसरा होता है ई फ्लक्स पंप ओवर एक्सप्रेशन, चौथा होता है डिक्रीज्ड परमेबिलिटी, एंड पांचवा होता है बायोफिल्म फॉर्मेशन। तो अब बायोफिल्म फॉर्मेशन की वजह से होता क्या है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया भी होता है वो लगभग 1000 टाइम्स मोर रेजिस्टेंस हो जाता है एंटीबायोटिक्स के। ये इसका नुकसान होता है। अब बात करें की जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स जो कि होते हैं म्यूटेशन के लिए जीन जो इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला आता है ब्ला-सीटीएक्स-एम। ब्ला-सीटीएक्स-एम क्या होता है? ब्ला का मतलब होता है बीटा लैक्टमेज, बीटा लैक्टमेज। सीटीएक्स का मतलब होता है सीफोटैक्सिमेज, और एम जो रहता है प्रोटीन होता है। तो जो बीटा लैक्टम के अगेंस्ट में बनाते हैं बीटा लैक्टमेज, उसमें एक ड्रग होती है सिफोटैक्सिन, जो होता है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की ड्रग होती है। तो जो जीन होगा सीटीएक्स-एम, वो क्या करेगा, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन सिफोटैक्सिन उसको अफेक्ट कर देता है। ये बेसिकली ई कोलाई में होता है, तो इसको बोलते हैं ईएसबीएल ई कोलाई, और जीन जो रहता है बीएलए-सीटीएक्स-एम। फिर दूसरा होता है कार्बापेनम। कार्बापेनम में बेसिकली 3 जो जीन होते हैं वो म्यूटेशन होता है। पहला होता है एनडीएम, न्यू दिल्ली मेटालेब प्रोटीनेज, और ऑक्सा 48। ऑक्सा 48 होता है ऑक्सीसिलिनेज। ये दोनों क्लबसिएला के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, और इसको बोलते हैं सीआरई बनाता है। अब फाइनली जो बात करें मरसा, मरसा जो ऑर्गेनिज्म होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस होता है, जो जीन होता है वो मैक जीन होता है। मैक ए का फुल फॉर्म होता है मिसिलीन रेजिस्टेंट जीन, और ये जो इनकोड करता है वो इनकोड करता है पीबी2ए। पीबी2ए क्या होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है वो काम नहीं कर पाती हैं। अब वैंकोमाइसिन जो रहता है डीएलआ डीएलआ पे बाइंड करके काम करता है, और उसको वो डीएलआ डीएलआ जो रहता है उसको कौन बनाता है, वैंकोमाइसिन ए और वैंकोमाइसिन बी। वैंकोमाइसिन सी भी होता है, वैन ए वैन बी, और वैन सी सी जो रहता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो वैन ए वैन बी डीएलआ को कन्वर्ट कर देते हैं डी लैक में, जिसकी वजह से
म्यूटेशन हो जाता है और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है एंटेरोकोकस। एंटेरोकोकस क्या होता है? एंटेरोकोकस एक टाइप का स्ट्रेप्टोकोकस होता है जो कि गामा हेमोलिटिक बैक्टीरिया होता है। अब आ जाओ क्यूएनआर, क्यूएनआर एबीएस। तो क्यूएनआर का मतलब होता है जो जीन होता है क्यूएनआर का मतलब होता है क्विनोलोन रेजिस्टेंस जीन। तो क्विनोलोन होता है 3 तरह के होते हैं क्विनोलोन रेजिस्टेंस जीन ए, बी, एस और नाम से पता चल रहा है जो ड्रग इफेक्ट होगा वो होता है फ्लोरोक्विनोलोन। अब इसकी वजह से ई. कोलाई बैक्टीरिया काम नहीं करती है। फिर फाइनली जो रहता है कोलिस्टीन, कोलिस्टीन जो ड्रग होती है वो एक जीन प्रोड्यूस करती है, उसका नाम होता है एमसीआर। एमसीआर का मतलब होता है मोबिलाइज्ड कोलिस्टीन रेजिस्टेंस जीन। मोबिलाइज्ड कोलिस्टीन रेजिस्टेंस जीन 1, 1 का मतलब ये होता है कि ये पहला कोलिस्टीन रेजिस्टेंट जीन डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको 1 बोलते हैं। तो मोबिलाइज्ड कोलिस्टीन रेजिस्टेंट जीन 1 ये क्या करता है लिपिड ए को मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से कोलिस्टीन काम नहीं करता है, ये भी ई. कोलाई। तो ज़्यादातर रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं ई. कोलाई और क्लबसिएला में होता है। क्लबसिएला के स्पेसिफिक जो रहता है वो कार्बापेनम रहता है और स्टाफाइलोकोकस और इसमें हम बात करें तो मर्सा होता है। अब जो एमसीआर 1 जीन होता है उसको 1 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे पहली बार चाइना में हुआ था 2015 में। 2015 में चाइना में हुआ था और एमसीआर का मतलब होता है मोबिलाइज्ड कोलिस्टीन रेजिस्टेंट जीन 1। फिर उसके बाद अब आ जाए जो वर्ड यूज़ होता है एमडीआर, एक्सटीआर और पीडीआर। एमडीआर का मतलब क्या होता है? अब अगर कोई भी बैक्टीरिया है, अगर वो 3 या उससे ज़्यादा दवाइयों से दवाइयों की क्लास से अगर ससेप्टेबल नहीं है, तो उसको एमडीआर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर कोई बैक्टीरिया जैसे ई. कोलाई है, ई. कोलाई पे बीटा लैक्टम भी नहीं काम कर रहा है, बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन, फिर सेफेलोस्पोरिन भी नहीं काम कर रहा है और फ्लोरोक्विनोलोन्स भी नहीं काम कर रहा है। तो ये 3 ग्रुप हो गए, 3 या उससे ज़्यादा होती है तो इसको एमडीआर बोलते हैं। एक्सडीआर का मतलब होता है कि सिर्फ़ ऐसी हालत हो गई है कि सिर्फ़ 1 या 2 ग्रुप की ही दवाइयाँ काम कर रही हैं, तो इसे एमडीआर बोलते हैं, ससेप्टेबल टू लेस देन 2 क्लासेस। और पीडीआर होता है पैन रेजिस्टेंस। पैन रेजिस्टेंस या पैन ड्रग रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस जो होता है सारी ड्रग्स जितनी भी है उसके लिए हो जाता है और उसको स्पीशीज़ बोलते हैं पैन रेजिस्टेंस क्लबसिएला।